एक बार स्वागत है आपका फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पर। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और अभ्यास चल रहा है समानता श्रेणी का बीज प्रश्नावली। इसमें से 2 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, सवाल संख्या 31 और 32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। आइए देख लिया जाए, पहले सुनते हैं। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। आइए पहले समझते हैं बोर्ड पर। बोर्ड पर क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें इस मकानों की मकान नंबर हो गए 1 2 3, ऐसे ऐसे x आ गया, ऐसे ऐसे करते करते 49 नंबर तक पहुंच गए। ठीक है ना। तो a क्या हो जाएगा? पहले पद 1 हो जाएगा और d का मान जब निकालेंगे 2 - 1 माने 1 आ गया। ठीक है। उसके पश्चात अब क्या करेंगे कि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू जो प्रॉब्लम चलेंगे तो क्या होगा, x से पहले तक का, x है माने x - 1, इसके पहले पदों तक का जो योग है वह इसके बाद वाले पदों के योग के बराबर है। तो मतलब x - 1 तक का जो योग है, तो कुल योग चाहिए x - 1 पदों तक का, वह किसके बराबर है? जितना टोटल पद होता है, टोटल जितने होते हैं उसमें से जब x तक घटा दोगे तो उसके बाद वाले पदों का योग बचेगा। पूरे पदों में से यहाँ तक का योग घटा देंगे तब उसके बाद वाले पदों का योग बचेगा, उसके ही बराबर है, यह कह रहा है। आइए फार्मूला इस पे लगा देते हैं। इस पे क्या हो जाएगा? फार्मूला आपको मालूम है, n/2 होता है, तो मतलब पदों की संख्या 1 है तो इतना हो गया। और यहाँ 2a + n - 1, n की जगह तो यही लेना है और उसमें -1 अलग से लगाना है। ठीक है। और d लिख देना है। यहाँ जब आओगे तो 49/2 हो गया और यहाँ 2a + 49 - 1 हो जाएगा और फिर d हो गया। यहाँ पे आ जाइए x के लिए। अब आ जाइए x के लिए, क्या हो गया? x/2 n की जगह पे और 2a + x - 1 × d यहाँ लिख लेंगे। हो गया। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। x - 1 हो गया। अब करना क्या है? अब a और d का मान रखना है, 2 × 1 और यहाँ पर हो गया x कितना हो चुका है? ये -1 पहले था, एक -1 और आ गया है, तो और गुणे 1 हो गया। तो अब यहाँ पे इक्वल में जो है 49/2, यहाँ भी मान रख लीजिए, 2 × 1 + 48 × 1, यहाँ पे x/2 हो गया। और इधर पे देखिए 2a माने 2 × 1 + x - 1 और d का मान × 1 हो गया। इस तरह से फिर आगे बढ़िए, क्या करते हैं? x - 1 हो गया, y2 हो गया और यहाँ पे देखो 2 हो गया और प्लस x - 2 हो गया। स्मॉल कर ब्रैकेट बना दिया इसको, बराबर 49/2 हो गया। यहाँ ब्रैकेट 2 × 1 = 2 हो गया और 48 हो गया। यहाँ पे x/2 हो गया 2 और ब्रैकेट खोल दीजिए तो x - 1 बताने लगा। देखो ये 2 आपस में घट गए तो सिर्फ क्या आ गया? x आ गया, x - 1/2। यहाँ पे 49/2 है, यहाँ × 50 हो गया। ओके, ये हो गया। अब देखियो यहाँ पे क्या है? x/2 है और 1 + x बताने लगा। देखो नीचे सब में 2 है तो सबका 2 कैंसिल हो गया। कैसे हो गया? x - 1/2 और यहाँ पर ये कर दीजिए 0, 5 - 9 = 45 और 5 × 4 = 20, 20 × 4 = 24। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे x 1 + x जब किया तो पूरे बटे यहाँ भी 2 लिख लीजिए। अब 2 2 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। क्वेश्चन तोड़िए अब, x² - x और यहाँ 24 50 - x + x² माइनस कर देंगे। इधर लाइए, साइड चेंज करिए तो x² फिर -x है, इधर आ गया 24 50 + x + x² बराबर 0। तो x² जुड़ जाएगा, 2x² हो जाएगा, -x और +x कैंसिल हो जाएगा आपस में और -24 50 हो गया बराबर 0। देखो 2 कॉमन लीजिए तो x² माइनस कितना हो जाएगा? पहले कितना था मल्टीप्लाई करने पर? अभी नहीं, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 5 बराबर 0। तो चला जाएगा बटे में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या आएगा? x² - 12 25 बराबर 0। कैलकुलेशन हो रहा है। अब क्या होगा? ये किसका स्क्वायर होता है? जब आपको लन रहेगा या फाइंड करेंगे तो मालूम पड़ेगा यह 35 का स्क्वायर है।
एक बार लिखोगे x माइनस 35, एक बार लिखोगे x प्लस 35, फैक्टराइज करोगे तो जब आप पहला वाला ब्रैकेट लेंगे x माइनस 35 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 35। इसको नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव में मकान नंबर नहीं लाना है, निगेटिव मकान नंबर नहीं लाना है। इस तरह से इसका हल आपको मिल गया। क्या कह रहा था कि कहीं पर मकान नंबर x है, x के पहले वाले जितने नंबर हैं उनका जोड़ होगा किसके बराबर, x के बाद वाले मकानों के नंबर जोड़ के बराबर होगा। कैसे निकाला गया, तो पूरे पद 49 पदों तक का योग निकाल लिया गया, उसमें से x पदों तक का योग घटा दिया गया। तो यह कंडीशन मिली है। उनको हल करने पर समीकरण बना और समीकरण का फैक्टराइजेशन करने पर x समान 35 प्राप्त हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके पश्चात आइए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि इसी आधार पे है। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है। ठीक है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन निकालना है, मतलब परिकलित कीजिए। ठीक है। संकेत कर रहा है कि पहले सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन 1/4 1/2 × 50 सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसा बता रहा है। आइए फिगर देखते हैं पहले, तब जो है हम इसको समझ पाएंगे फिगर के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 32 है। फिगर देखेंगे कितना है यहाँ पे, ये इस तरह से ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ी बनी हुई है इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो इसकी लेंथ भी दी गई है कि ऐसे जो है ये सीढ़ियाँ इस तरह से बनी हुई है, यहाँ इस तरह से दिखाया गया है और लास्ट वाली सीढ़ी को बाद दिखा दिया गया है। क्या कर रहा है, फुटबॉल मैदान छोटा चबूतरा है जिसे 15 सीढ़ियाँ, सीढ़ियों की संख्या n बराबर 15। ठीक है। हाँ, लंबाई सीढ़ी के लिए, प्रत्येक सीढ़ी के लिए ठीक है। L दिया गया है 50 मीटर। प्रत्येक सीढ़ी इतने चढ़ाई है और मतलब h दिया गया है 1/4 मीटर और दिया गया है b दिया गया है 1/2 मीटर। प्रत्येक बनाने में कितना आयतन लगा, देखो इतना हो गया। अब देखो आप निकालेंगे प्रत्येक सीढ़ी, लिखोगे आयतन, पहली सीढ़ी का आयतन, पहली सीढ़ी में लगे कंक्रीट का आयतन क्या रहेगा फार्मूला। ठीक है। घनाभ के आकार का है कि क्यूबॉइड जैसा हो जाता है, मतलब सीढ़ी आपको इस तरह से दिख रही है कि आगे तक गई है तो पूरा क्या होगा, इस तरह से सीढ़ी जब बनती हुई बनेगी दिखेगी आपको तो क्या हो जाएगा, घनाभ जैसा हो जाएगा ना। तो L × B × H चलेगा। कितना हो गया L 50 × B है 1/2, फिर इंटू कितना है 1/4 मीटर क्यूब हो गया। ये हो गया आपका 25 और कट नहीं रहा है तो 25/4 करके लिख दीजिए। ठीक है। 25 मीटर इतना ही हर बार बढ़ता जाएगा। तो लिखोगे इसमें ध्यान से समझिएगा। आप क्या करेंगे, पहली सीढ़ी के लिए तो हो गया आपका A1, मतलब A हो गया आपका 25/4 मीटर क्यूब इतना। तो A2 कितना हो जाएगा, इतना ही जुड़ जाएगा, वो भी इतना ही और बढ़ जाएगा। हर बार जो है ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो हो गया कितना 50/4 मीटर क्यूब। तो D क्या होगा, मतलब A2 - A1 मतलब क्या होगा 50/4 और -25/4
देखो उतना ही बार बार बढ़ रहा है ना, तो A2 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आप डायरेक्ट भी D जो है फाइंड कर सकते हो। तो D कितना होगा, सीढ़ी बराबर रूप में बढ़ रही है तो एक बराबर हिसाब से D बढ़ता जाएगा। कुल कंक्रीट सीढ़ी, प्रत्येक कुल सीढ़ियों में लगी कंक्रीट ऐसा का आयतन, क्या निकालेंगे, आयतन Sn करके जब निकालेंगे n/2 रहेगा 2a + n-1 × d चलेगा फार्मूले में, है ना। एक सीढ़ी दूसरे सीढ़ी में भी उतना ही बढ़ जाएगा, बार बार उतना ही बराबर क्वांटिटी में जो है वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। तो इसलिए क्या हो गया, एक यहाँ है 1/2, n कितना है S 15, 15/2, यहाँ 2 × 25/4 प्लस यहाँ 15 - 1 और फिर इतना ही 25/4। आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, चलो कॉमन ले लिया जाए, 25/2, 2 4 दोनों जगह से कॉमन हो गया, बच क्या रहे, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 14, इस तरह से। तो 15/2 × 25/4 और ये 14 और 2 हो गया 16, तो 4 चौके 16, 2 एक कम, 2 दूना 4, 25 दूना 50 हुआ, 15 × 5 = 75, तो 750 आ गया। अतः कुल 750 मीटर क्यूब कंक्रीट लगेगा। पूरा यह क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, इतनी सीढ़ी में इतना लगना है। फिर समझ लीजिए ये क्या था, 50 मीटर क्या था, ये था 50 मीटर, है ना। और 1/4 हाइट था, माने 1/4 मीटर ये था। और जो ब्रीथ है, चौड़ा जो है वह 1/2 मीटर था। इस तरह से आपको समझ करके सवाल लगाना था कि सीढ़ी संख्या 15 सीढ़ियाँ ऐसे हैं, एक की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना है, तो वॉल्यूम निकल गया। एक में उतना ही हर बार एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, तो वही D हो गया। तो कुल पदों का योगफल निकाल लिया 15 सीढ़ियों का इस तरह से, जिससे कि वॉल्यूम कितना कंक्रीट लगाइए आपको प्राप्त हो गया। इस तरह से समांतर श्रेणी का आज अभ्यास समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम अगले क्लास का मतलब त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।